हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज व्लॉग का शुरू करने का टाइम गिर गई है। अब 7 बजने वाले हैं, मतलब 6:50 हो गए हैं। और अब व्लॉग शुरू कर रहे हैं। सोच लीजिए, कल इतना ज़्यादा थक गए थे हम वो ट्रिक वाली जॉब करके, वी मार्ट वाली, कि टाइम ही नहीं मिला। और फिर उसके बाद आए, सोए हैं, फिर निकल गए कोचिंग। कोचिंग में ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि कुछ चेंज रखना चाहिए दिन में। तो फिर आके अपना लेट हो गए, सो गए थे दवा ववा खा के, क्योंकि मेरी स्किन की दवा चल रही है, मतलब अभी बस ठीक हो गया है, सब हल्का फुल्का हो गया है। थोड़ा बहुत छोटा छोटा है बस, बाकी वो सही हो जाएगा। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कल जो मैंने ब्लॉग बनाया, उसमें जो मैंने आपसे ये कहा ब्लॉग में आपसे, कि मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो वो मतलब लमसम एक मेरे लिए वो ठीक था। मैं किसी कंपनी को ये नहीं बोला मैंने कि मतलब कंपनी, मतलब अगर वो ब्लॉग कभी वायरल हो गया, वीमार्ट वाले वो देख लिए तो उनको कहेंगे मेरे परमिशन के बिना वीडियो क्यों बनाया। तो मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मुझे नहीं पूछ के बनाना चाहिए था, मगर पूछ के वहाँ परमिशन थी नहीं। और मेरा अगर कल ब्लॉग नहीं बन पाता तो समझ लीजिए फिर मेरी जो कंसिस्टेंसी है वो बीच से ब्रेक हो जाती। और जब ब्रेक हो जाती तो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं हम, क्योंकि जॉब कहाँ मिल जाएगी, मगर आपकी जो कंसिस्टेंसी जो टूट जाती है ना, तो उसके बाद आप दोबारा वो मोटिवेशन के साथ काम नहीं कर पाते। तो बाकी वो सब अलग चीज़ है, वो सबको हटा दीजिए। बट मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरा ये इंटेंशन नहीं था वहाँ जाके उसका गिग प्रमोट करना, उस कंपनी को, या कुछ भी ऐसा करना। मेरा ऐसा कोई भी पर्पस में मतलब उस पर्पस में गया ही नहीं था। मैं गया था, अगर मुझे वहाँ जॉब समझ में आती तो मैं दोबारा वहाँ जाता, मगर कुछ ऐसी चीज़ें थी वहाँ जो मुझे नहीं समझ में आई, नहीं ठीक लगा, इस वजह से मैंने दोबारा जाना नहीं समझा मुनासिब। क्योंकि मेरी बीसीए की पढ़ाई भी चल रही है, उसको भी ध्यान देना है और बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में ही बैक लग गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो जॉब वॉब तो आती रहती है, इतना कोई बड़ा इशू है नहीं, बट मुझे बहुत सोच समझ के ये कदम उठाना पड़ा। बट और मेरे सर ने भी यही कहा था, बेटा जो करना सोच समझ के करना, क्योंकि जिंदगी एक बार आती है। और पढ़ना आपको जिंदगी बस एक बार ही होता है, आप बार बार नहीं पढ़ सकते, आपके पास इतना टाइम नहीं हो। काम आपको 25 साल के बाद, 22 साल के बाद, जिंदगी भर आपको मर के दम तक आपको काम करना है, मगर पढ़ना सिर्फ आपको 25 से 22 साल का है। तो इस चीज को बहुत सोचा, बहुत डिप्रेशन में थे उस समय हम, मगर तब भी सोच लीजिए ब्लॉग बना रहे थे। आज भी समझ लीजिए ब्लॉग अगर बन रहा है तो समझ लीजिए अपनी कंसिस्टेंसी मैं ब्रेक नहीं करना चाहता। तो इस वजह से मैं व्लॉग अभी तक बना रहा हूँ। और मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि वहाँ भी मार जाके मैं कोई कंपनी को गलत सलत बोलूँ, या उल्टा सीधा बोलूँ, उल्टा पुल्टा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं इस चीज़ के लिए कंपनी से अपील चाहता हूँ, सॉरी चाहता हूँ कि मैंने वहाँ बिना परमिशन की वीडियो बनाया, अलाउ नहीं है बिना मतलब परमिशन के बिना। तो वो एक अलग चीज़ है, बट मैं ब्लॉग बनाता हूँ तो अपना एक्सपीरियंस बस मैंने कुछ शेयर किया, जो मुझे ठीक लगा। मैंने आखिर में बोला भी कि बस ओके ओके है, मतलब अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो कर सकती हैं। तो बाय द वे वो अलग चीज़ है। तो आपसे मैं बहुत ज़्यादा बात कर लिया बैठ के 3-4 मिनट। तो फिलहाल अब जो है कहीं निकलेंगे अभी कहीं बाहर, तो बाहर जाके आप कुछ दिखाते हैं नया, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए आपसे मिलते हैं हम बाहर। तो गाइस जैसा कि मैं अभी आया हुआ हूँ छत पे और मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करने का इस वजह से मैं छत पे आया हुआ हूँ। तो जैसे कि आज की जो जनरेशन है वो पता नहीं क्यों बिजनेस के पीछे ज़्यादा भाग रही है और मतलब बिजनेस को पता नहीं क्या समझ गई है, हलवा समझ गई है, कुछ भी मतलब बोल के बिजनेस कर लेंगे ये अरे भाई बिजनेस करना इतना आसान नहीं, कैसे समझाया जाए उनको तो भाई। क्या बिजनेस ये थोड़ी होता है 10 का सामान लाया 20 का बेच दिया। अरे उसमें कम से कम ये तो देखो कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है।
ऐसे होने लगा तो हर चीज भाई कोई भी कुछ भी उठा के बेचने लगेगा बिना जीएसटी, या सही 10 का सामान 20 में, 20 का सामान 30 में। तो ऐसे नहीं होता यार, पता नहीं कौन क्या कह दिया है आज की जनरेशन पे। भाई मैं तो यही कहूंगा कि इस वहम से पहले आप लोग सब बाहर निकलिए भाई। जब जो आजकल के बच्चे उच्चे क्या बोलते हैं यार तुम्हें मम्मी पापा को। मैं भी यार ऐसे ही कहा बिजनेस करेंगे, मैं सब समझ चुका हूँ यार। बिजनेस ऐसे नहीं हो जाएगा, बड़े दुनिया देखनी पड़ती है, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है यार। अगर ऐसे ही बिजनेस हो जाएगा तो मैं आज बिजनेसमैन ना होगा, हर कोई बिजनेसमैन होगा भाई। अब भाई चाय बेचने का बिजनेस जो होता है वो अलग एक बिजनेस है। उस बिजनेस में ज्यादा कुछ है नहीं। बहुत अमीर है मांग रहे हैं, मगर उनसे अभी कोई एजुकेशन से रिलेटेड आप कुछ पूछ लो तो वो अलग हो जाएगा सिस्टम। तब सिस्टमेटिक चल रहा है उसको चलने दो ना। चाय वाले को बिजनेसमैन, कपड़ी वाले को बिजनेसमैन, और पता नहीं क्या वड़ा पाव वाले को बिजनेसमैन, या फिर आगे क्या बताया जाए यार अब। देखिए भाई मेरा आपसे बस इतना कहना है कि एक सेकंड में कैमरे का एंगल चेंज कर देता हूँ। तो मेरा आपसे बस इतना कहना है भाई, आप खाली अभी मतलब अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं, अगर मान रहे हैं आपका दिमाग पढ़ाई में नहीं है, तो आप छोड़ दो पढ़ाई वढ़ाई। क्यों पैसा माँ बाप का खराब कर रहे हैं? अगर आपको नहीं पढ़ना, साफ सीधा कह दीजिए मुझे घर में नहीं पढ़ना और मुझे बस कमाना है, पैसा कमाना है। मगर आप ये जो कहते हैं ना आप लोग कि अभी जॉब भी नहीं करनी, हमें पढ़ना है, आगे हम देखेंगे बिजनेस करेंगे, ये थोड़ी ऐसे थोड़ी होता है बिजनेस। ये मेरे रुपए नहीं हो, बिजनेस करेंगे तो बिजनेस ऐसे नहीं हो जाता है भाई। बहुत सब कुछ सोच समझ के किया जाता है। तो आप सबसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, एज आप एज अ बड़ा भाई हमें समझ के आप इस चीज को समझिए आप कि अगर आपको 15 से 20 साल की एज में है, आपको जॉब का ऑफर आ रहा है, तो आप बहुत लकी मैन है। आपको पढ़ना नहीं, आपकी जॉब चल के आ रही है, 20-20 हजार रुपए की जॉब। आप पढ़ नहीं रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं और कुछ आके जाता है, तब भी आपको कंपनी 20 हजार रुपए दे रही है, आपको खुश हो जाना चाहिए भाई। कहीं क्या आप लोग सोच रहे हैं कि चलिए वो सब के बात की बात है, बट मैंने अभी जैसे कि मैंने अभी वीमार्ट में अभी मैं वहां से आया, और जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मैंने अभी रिजाइन दे दिया, तो मेरे 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 मतलब घर वालों ने वो कहा है मुझे कि अभी तुम 10 हजार के लिए नहीं बने हो, तुमको अब पढ़ना है, अभी बीसीए कर रहे हो तुम, इतना महंगा कोर्स कर रहे हो, लाखों रुपए फीस है, उस पर ध्यान दो। तो मैंने भी सोचा भाई हाँ भाई, असल में मैंने इतना सब कुछ लिया है, अपना पढ़ रहा हूँ, मैं इतना अच्छा कोर्स कर रहा हूँ, तो कल को मैं 2 साल बाद 2.5 साल की ट्रेनिंग करके जब निकलूंगा तो भाई मुझे अच्छी जॉब मिलेगी, मतलब अच्छी पोस्ट मिलेगी मुझे। तो इस वजह से मैंने वो ड्रॉप किया। मैं ये नहीं कहता कि जॉब मैंने अभी पीछे थोड़ा सा पीछे जाइए, मैंने कहा है वो चीज कि भाई जॉब सिर्फ मेरे लिए वो नहीं सही थी, मैं नहीं करना चाहता था, इस वजह से मैंने वो ड्रॉप किया। बाकी आपके लिए बेस्ट है वो सब जॉब, तो आप वो सब जॉब कीजिए और भरपूर कीजिए, अच्छे से कीजिए, मन लगा के कीजिए भाई। सेल्समैन, अब आपको जैसे कुछ नहीं है, एकदम फ्रेशर है, तभी आपने जॉब नहीं किया, तो आपको डीमार्ट में या कहीं मॉल में जॉब मिल रही है, आपको एसी में रहना है, कुछ करना नहीं है सेल्समैन की तरह, बस आपको कस्टमर से मतलब बात करनी है, क्लिक करना है, साइज निकाल के देना है, सब कुछ करना है आपको। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसे आपको मतलब कि कैसे ट्रेन किया जा रहा है। आप जल्दी ट्रेन हो जाएंगे तो बहुत अच्छा आप सीख जाएंगे, 2 महीने में, 1 महीने में, हफ्ते भर में। तो चलिए आज के ब्लॉग को बस यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, थोड़ी सी भी मैंने कुछ गलत कहा हो तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसे इम्प्रूव करूंगा। तो वीडियो पसंद है लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। आपको ये ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा भाई, प्लीज लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। मैं पढ़ाई के साथ साथ अपना यूट्यूब भी संभाल रहा हूँ। आप मेरे चैनल पे जाकर देख लीजिए, मुझे 30-40 दिन हो गया कंसिस्टेंसी से ब्लॉग डालते हुए भाई। मैं पढ़ाई, ब्लॉग और एडिटिंग सब मैनेज कर रहा हूँ भाई। अब वही मैं 10 घंटे की जॉब कर लूंगा ना, मैं पढ़ पाऊंगा ना ब्लॉग बना पाऊंगा, खाली एक 10 हजार 9 हजार के चक्कर में कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं। और जो नहीं पढ़ रहे मैं उनसे भी बात कर रहा हूँ, इस चीज को आप समझिएगा भाई।